हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में वहाँ पर जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब यहाँ पे हमारा मुख्य आता है कि पराबैंगनी किरणें कौन कौन सी हैं। तो ये 3 प्रकार की हैं। एक अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। एक ही बात करें तो ये डीएनए को नुकसान पहुँचाती है हमारे शरीर में और त्वचा कैंसर करती हैं। अगर बी की बात करें तो ये ए की तुलना में कम हानिकारक होती हैं और ये त्वचा कैंसर भी उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन यूवी जो सी होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये पृथ्वी पर आ नहीं पाती है। तो सबसे खतरनाक हो गई हमारी अल्ट्रावायलेट सी। दूसरा देखें, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो ये वैज्ञानिक थे हमारे एंटोनी हेनरी बैकुरल, जो कि इन्होंने 1896 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अब देखें इसमें रेडियो एक्टिविटी है क्या? तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही कुछ किरणें निकालते हैं। तो ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ हो, उनके गुण को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। बाद में क्या है, हेनरी बैकुरल के बाद अगर देखा जाए तो मैडम क्यूरी ने क्या है प्लूटोनियम, फ्रांसियम और रेडियम में भी रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया था। और 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी द्वारा की गई थी। डीएनए की सबसे पहले जो है डबल हेलिक्स संरचना किसने दी है? तो वो वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, जिसने इस संरचना के बारे में बताया था। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे देखें हम, क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं, इन्होंने हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण किया था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। लुई पास्चर ने क्या है रेबीज का टीका खोजा है। और जबकि डीएनए कॉर्नबर्ग ने कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया था। और डीएनए क्या करता है? शरीर की आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। चौथा देखें, मनुष्य की आँख की रेटिना किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा बनता है? तो ये हमेशा क्या होगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो बी हमारा हो जाएगा। रेटिना क्या होती है? सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और अगर पूछा जाए तो नेत्रदान करते समय आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। अब इसमें से बताना है कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो स्पीडोमीटर होता है ये गाड़ियों के वेग को मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर होता है जो ओडोमीटर, वो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। जबकि ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र होता है। लेकिन एमीटर द्वारा विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता है। एमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है। अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई को, जबकि विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता को मापता है। छठवां देखें, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्यों होती है, क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें तरंग और कण दोनों की भांति गुण प्रदर्शित करने का विशेषता होती है। जड़ें किस में विकसित होती हैं? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मूलांकर जो होते हैं उससे जड़ें विकसित हो जाती हैं। अब देखा जाए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने भाग होता है? तो ये होता है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 1/6वां भाग होगा। अब है यह जो क्या है पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों एक पूरा चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। अब है बैरिएट्रिक सर्जरी मनुष्य किस अंग में परिवर्तन करती है? तो इसके द्वारा क्या अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारा क्या पाचन तंत्र क्या है सही हो जाता है।
अब अगर देखा जाए तो इसमें गैस्ट्रिक बाईपास और अन्य प्रकार के वजन घटाने की सर्जरी सामूहिक रूप से बैरिएट्रिक रूप में जानी जाती है। इस सर्जरी में पेट के करीब का एक पाउच बनाया जाता है जो छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के दौरान खाना छोटी आंत और पाउच में पहुंच जाता है। अब देखा जाए 10वां, एक तरल पदार्थ की श्यानता क्या है? तो श्यानता जो होती है यहाँ पे वो 0 के बराबर होती है। श्यानता क्या होता है? तो श्यानता का अर्थ होता है किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो उसके गाढ़ेपन को दर्शाता है। अगला ये सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो यह होता है 22.4 लीटर। और एक मोल का मतलब देखा जाए तो एक मोल पदार्थ का वह भाग होता है जिसमें उसके 6.023 गुणे 10⁻23 कण उपस्थित हो जाएं। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से होता है? तो यह होता मुख्य रूप से प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन देखो होता क्या है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व अन्य पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होने लगता है, जिससे क्या प्रकीर्णन कहा जाता है। 13वां, कौन सी जोड़ी अदिश राशियों को प्रदर्शित करती है? तो ये हमारा हो जाएगा दूरी और गति। ये क्या है? अदिश राशियों को दर्शाएगा। अदिश का मतलब देखो होता क्या है कि ऐसी राशियाँ जो केवल परमाणु को दर्शाएं वो अदिश राशियाँ, जैसे चाल, दूरी और द्रव्यमान। और सदिश राशियाँ क्या हैं? जो मात्रा और दिशा दोनों को दर्शाएं वो सदिश राशियाँ, जैसे वेग, बल और संवेग। अब बताना है उस वायरस का नाम बताएं जिसमें मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो मुख्य रूप से हमारा ये है सार्स वायरस। और सार्स का फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। विटामिन के का नाम बताना है तो ये हो जाएगा फाइलोक्विनोन अर्थात सी। अब विटामिन के स्रोत देखो क्या है, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, चुकंदर ये होते हैं। और ये क्या है? विटामिन के होता है रक्त थक्का बनाने से रोकता है। निम्न में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल का महत्वपूर्ण मापक होता है? तो पीएच मान क्या है? खाद्य विज्ञान, औषधि और वानिकी सभी में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखा जाए 17वां, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है में क्या होता है? तो यहाँ पे भी क्या है? पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोषों में सूजन, शरीर में अन्य भागों में सूजन, अर्थात सब इसमें सही हो जाएंगे। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताना है तो ये हो जाएगी छोटी आंत, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजन पचता है। अगला, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में होता है, जिसकी खोज की गई है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अब केंद्रक देखो, कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, जबकि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। रक्त प्लेटलेट के जीवन का समय करीब कितना होता है? तो लगभग ये 3 से 5 दिन माना गया है। और प्लेटलेट कम अगर हो जाए शरीर में तो वहाँ पर डेंगू रोग होता है। और सामान्य ब्लड में क्या है? 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर उपस्थित होती हैं। 21 में देखिए, प्रत्येक किडनी बड़ी मात्रा में किस उत्सर्जन इकाई से बना होता है? तो ये होता है नेफ्रॉन है। और अगर मुझे किडनी उपचार जो करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। 22 में देखो, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम द्वारा अगर हम बात करें तो फ्लोएम द्वारा हमारा क्या है? आहार जो होता है पौधों तक पहुंचाया जाता है, जबकि जाइलम द्वारा जल विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ये प्रायः होता है ध्रुवण। अब ध्रुवण क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों का ऐसा गुण होता है जो दोलनों की दिशा में संबंधित होता है। तांबा का मुख्य शत्रु तत्व कौन सा है? तो ये होता है सल्फर। गंधक क्या है? एक सक्रिय तत्व होता है और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य तत्वों के साथ संयोग करता है और अनेक यौगिक बनाता है। जबकि तांबा क्या एक भौतिक तत्व है
जिसका परमाणु क्रमांक 29 तो परमाणु 63.5 होता है। यह एक तन्य धातु होती है जिसका प्रयोग विद्युत के सुचालक के रूप में किया जाता है। अयस्कों से चुंबकीय शुद्धियों को अलग करना है तो उसके लिए हमें क्या है, मुख्य रूप से चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा खनिजों को उनके घनत्व एवं आकार के अनुसार अलग करते हैं, जबकि फोर्ड फ्लोटेशन की प्रक्रिया उसमें सल्फाइड अयस्कों का शोधन किया जाता है। अब अगर हम देखें आज का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या टोटल 7 है। तो आज का वीडियो देखने के धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।